ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये पैसों की बूंदे हैं, ये कॉइन्स की बूंदे गिर रही हैं। देखो कॉइन्स में वो डिफरेंशिएट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिता, आप सबकी मेंटर, और आप सबका इस चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये जो वीडियो है ना, ये सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश की जो हमारी फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लैट की जो फर्स्ट चैप्टर है ना, अ लेटर टू गॉड। हम आज पहले वो वीडियोस को कवर अप कर लेंगे। देखो क्या है तुम्हारा सिलेबस में क्या है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है जहां पे मैंने इंग्लिश की सारे सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। जितने लोगों ने नहीं देखा है जाके जरूर से देख लो। देखो क्या फर्स्ट फ्लैट की बुक की आपकी तो पहली बात ये सुन लो कि फर्स्ट फ्लैट एक बुक है, और दूसरा आपको रेफरेंस में क्या यूज करना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब इसमें आपके टोटल स्टोरीज हो जाएंगे 9, टोटल पोएम्स हो जाएंगे 10, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपकी कितनी स्टोरीज है, 9। ओके, तो पहली मेरी फर्स्ट फ्लैट की बुक की पहली स्टोरी क्या है, अ लेटर टू गॉड। अब ये स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ हमारा लेंचो नाम का एक कैरेक्टर है, वो स्टोरी लिखता है भगवान को। ओके, पहले देखो यहाँ पे मेरे जो राइटर है उनके बारे में क्या बोला गया। अ लेटर टू गॉड इज अ मैक्सिकन शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जॉर्जियो रोपेज बाय फिंटेस, ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश। तो ये जो लेटर है, ये जो स्टोरी है वो स्पेनिश में लिखा हुआ है, लेकिन हम इनको इंग्लिश में पढ़ेंगे। ओके, टाइटल ऑफ द स्टोरी इज उना कार्ता दियोस। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर 1940। तो जो स्टोरी है वो पहले कौन सी में पब्लिश हुई है, 1940 में पब्लिश हुई है ये स्टोरी। ओके, देखो तो छोटा सा समरी देखो क्या है। द स्टोरी टेल्स अ फार्मर named Lencho who writes a letter to God। किसको लेटर लिखते हैं वो गॉड को लेटर लिखते हैं, seeking his assistance as the story progress। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या लिखा है, ठीक है। जैसे जैसे स्टोरी आगे जाता है बहुत सारा थीम्स चेंज होता है, बहुत सारा थीम्स अंदर इंडल्ज होते हैं स्टोरी में, brought into to make the story more insightful। और जो थीम्स आते हैं ना वो स्टोरी को और इंसाइटफुल बनाते हैं। ओके, देखो what is striking about the story is that it draws a parallel between contradicting themes such as faith, reasoning। तो यहाँ पे देखो लेंचो के बारे में बात हो रहा है कि वो कितना विश्वास रखता है भगवान पे, उसका इनोसेंस और उसका जो जेनरोसिटी और उसका जो लास्ट में जो उसका ग्रीडीनेस जाग जाता है ना, वो भी जो उसका लालचीपन जागता है लास्ट में वो भी बताता है। अब इसमें कैरेक्टर्स देखो कौन कौन है। एक तो है लेंचो, लेंचो की वाइफ, लेंचो का बेटा, उसके बाद पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर। तो ये मेरे हो जाएंगे कैरेक्टर्स। पहले मैं कुछ और समरी बताती हूँ। समरी में देखो क्या, यहाँ पे लेंचो नाम का एक लड़का है, मतलब कैरेक्टर है। ओके, तो उसका जो काम है ना वो है कि वो राइप कॉर्न के फील्ड में मतलब खेती करता है। ओके, तो बहुत टाइम से उसके यहाँ पे बारिश नहीं हुआ। अब जब उसकी पूरी फैमिली बैठ के खाना वाना खा रहे थे तो उस वक्त उसको ये रियलाइज हुआ कि कहीं वो उसको प्रेडिक्ट किया वो कि यार बारिश होने वाला है। तो वो हमेशा क्या करता था ना, नॉर्थ ईस्ट साइड में देखता था और उसको ऐसे रियलाइज होता था कि यार कब आएगा बारिश, कब होगा, अच्छा अनाज मेरा कब उगेगा। उसका जितना भी बड़ा फैमिली है ना, पूरा फैमिली सिर्फ राइप कॉर्न के फील्ड पे डिपेंडेंट था। ठीक है, तो जब वहां से एक ह्यूज प्रॉफिट्स आता था हर साल, तो इस साल उसका वो प्रॉफिट्स नहीं आया। तो वहां पे वो टेंशन में था कि कैसे चलेगा, घर कैसे चलाएंगे, इतना उसका बेटा लोग है, वाइफ है, कैसे चलेगा सब कुछ। तो उसका विश्वास देखो, एक बार ऐसा होता है कि बहुत जोर का बारिश आता है, बारिश ऐसा आता है कि उसका पूरा अनाज खराब हो जाता है। ऐसा होता है ना कि उसके बारिश के बाद उसको लगता है कि भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, बारिश आ रहा है, अब तो मैं बहुत खेती करूंगा, बहुत अच्छा चीज होगा, मैं वापस से हर साल की तरह ह्यूज प्रॉफिट्स कमाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उसकी उम्मीदों में पानी छिड़क जाता है। कैसे देखो, अब रेनफॉल के साथ साथ हेल स्टॉर्म्स भी आते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उसके पूरे राइप कॉर्न के फील्ड पे पूरा हेल स्टॉर्म, जैसे मान लो व्हाइट कलर के पूरे उसके फील्ड पे ना पूरा व्हाइट कवर से कवर हो जाता है उसका पूरा फील्ड। ऐसा लगता है एज इफ उसके फील्ड पे सॉल्ट डाला हुआ है। ठीक है, याद रखना किससे कंपेयर किया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि एज इफ इट सीम्स टू बी द सॉल्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि वो बहुत उदास हो जाता है कि मैंने उससे बारिश मांगा था, हेल स्टॉर्म से मैंने मांगा ही नहीं। ठीक है, तो वो सोचता है कि यार अब क्या करे। तो उसके पास सिर्फ एक होता है भगवान। ठीक है, अब बोलते हैं ना कि यार जब कुछ ना हो तो जाके रात को साइयां मार सके ना कोई, वो उसके दिमाग में वो चीज चल रहा था। तो वो सोचा कि भगवान को लेटर लिखते हैं। अभी देखो ये प्रॉब्लम में वो स्टेट क्या करता है कि भगवान जी मेरे को ना 100 पेसोस चाहिए। अब वो सीधे पैसा मांग दिया। अब भगवान अगर ऐसे सच में होते हैं तो हम तो पर्सनली हम अपने जिंदगी का इतना सारा प्रॉब्लम्स उस लेटर में लिखे भगवान को हम भी दे दे भाई। बताओ कहाँ हो रहा है ये चीज, ये पूरा चीज कहाँ हो रहा है भाई, मेरे को भी करना है। ये सिर्फ स्टोरी में हो रहा है या फिर रियल लाइफ में पॉसिबल है? क्योंकि मेरे जिंदगी में इतनी परेशानियां है ना, अगर मैं उसको लिखना स्टार्ट करूं तो जितने साल के अभी हम है ना उतना साल भी बीत जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, तो देखो क्या होता है,
तो वो ना लेटर लिखते हैं भगवान को कि भाई मेरे को ना 100 पेसोस चाहिए, नहीं तो फिर इससे कम तो चाहिए ही नहीं, मेरे को एग्जैक्ट 100 पेसोस चाहिए अपना घर चलाने के लिए। क्योंकि देखो वो फार्मिंग करता है, ठीक है, तो उसको पता है कि अगर इस साल कुछ अनाज नहीं हुआ तो अगले साल का वेट करना होगा, तब तो चलाने के लिए इसको कुछ चाहिए होगा ना, पैसा चाहिए होगा। तो वो लेटर लिखते हैं गॉड को। अब वो जाते हैं मेल बॉक्स पोस्ट ऑफिस जाकर जमा करने के लिए। जब वो देखते हैं कि मैंने तो लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया है, तो वापस से संडे को वापस से जाते हैं एक ब्रेक के बाद देखने के लिए कि कुछ रिप्लाई आया नहीं। उतने देर में वहां पे जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, जो पोस्टमैन है वहां का, तो वो सोचते हैं ना कि यार मैं लेंचो का हेल्प करूंगा। पहले तो वो अपना लेटर को ले जाते हैं अपने हेड मास्टर के पास, जो मास्टर होता है वहां पे उनके पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि पहले तो वो हंसते हैं, ठीक है, उसके बाद वो रियलाइज करते हैं कि नहीं, मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो इसका हेल्प करना है यार। क्यों हेल्प करना है? क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा, जो पोस्टमैन है ना वो चाहता है कि जो लेंचो का भगवान के ऊपर फेथ है ना वो वैसा ही बना हुआ रहे। तो वो अपने एम्प्लॉयज से, अपने सैलरी के कुछ हिस्से से, ठीक है, अपने फ्रेंड से चैरिटी की तरह पैसा कलेक्ट करते हैं और उनके एनवेलप में डाल देते हैं एज अ रिप्लाई, ठीक है। फिर जब लेंचो आता है, वो जब देखता है कि अच्छा रिप्लाई आ गया, तो वो लेटर को जब खोलता है तो वो मतलब वो जो पोस्ट मास्टर ने जो लेटर में 70 पेसोस डाले थे, वो साइड से देख रहे होते हैं कि शायद लेंचो अब खुश होगा, शायद अब खुश होगा, लेकिन उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं होता। तो वो उदास हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो 100 पेसोस मांगा था, तो यहाँ पे 30 पेसोस कहाँ चले गए, सिर्फ 70 पेसोस ही क्यों मिले मुझे, ठीक है। तो वापस से विथ डिसअपॉइंटमेंट, विथ डिसहार्टेंड, वो क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं वापस से भगवान जी को कि भगवान जी यार मैंने तो आपसे 100 पेसोस मांगे थे, 30 पेसोस जो आपने नहीं दिए हैं वो भी मुझे भेज दीजिए, और अगली बारी से अगर आपको लेटर पे रिप्लाई करना होगा तो मेल में तो मत ही भेजिएगा, क्योंकि जो आपके पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है ना वो बंच ऑफ क्रूक्स है, वो मेरा पैसा क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। तो पोस्ट मास्टर जो ये लेटर लिखा था, उनके लिए 70 पेसोस कलेक्ट किया था, वो ऐसा रियलाइज करते हैं कि यार एक तो मैंने इसकी मदद की, अब इसको ऐसा लग रहा है कि हम ही लोग चोर हैं, हम ही लोग बंच ऑफ क्रूक्स है। एक तो मैंने 70 पेसोस उसको कलेक्ट करके दिया, वो भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा भी दिया, दोस्तों से मांग के दिया, एम्प्लॉय से मांग के दिया, फिर भी लेकिन लेंचो को यहाँ पे क्या लग रहा था कि 30 पेसोस जो नहीं उनके एनवेलप में जो उनको नहीं मिला, वो भी ये बंच ऑफ क्रूक्स, दैट इज जो एम्प्लॉयज हैं उस पोस्ट ऑफिस के, वो लोगों ने चुरा ली होगी, ठीक है। तो ये था छोटा सा समरी। अब हम लोग स्टोरी को जान लेते हैं, लाइन वाइज जान लेते हैं कि स्टोरी में कैसे कैसे सिचुएशंस बदलता है और कैसे स्टोरी में लेंचो को रियलाइज होता है कि यार जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग हैं ना वही बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ओके, तो देखो पहले समरी को जान लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो। अ लेटर टू गॉड इज अ मेक्सिकन शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जॉर्जी लोपेज फुएंटेस, ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज उना कार्ता दियोस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1940। तो ये मेरा राइटर के बारे में लिखा हुआ है बस, ठीक है, कब पब्लिश हुआ था मेरा स्टोरी। अभी देखो स्टोरी क्या बताता है। द स्टोरी टेल्स ऑफ अ फार्मर नेम्ड लेंचो, ठीक है, मैंने बताया कि फार्मर का नाम यहाँ पे क्या है, लेंचो, ठीक है, who writes a letter to God। अच्छा एक और काम करो, आप लोग एक ना कॉपी लेके आओ, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना सबको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट्स बनाओ फटाफट। तो स्टोरी टेल्स ऑफ अ फार्मर नेम्ड लेंचो, लेंचो नाम का एक फार्मर है, ओके, who writes a letter to God seeking his assistance। तो वो लेटर किसको लिखता है, गॉड को वो लेटर लिखता है, ठीक है। As the story progresses, several themes are brought in to make the story more insightful। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है बहुत कुछ इंटरप्शंस होते हैं स्टोरी में जो स्टोरी को और इंसाइटफुल बनाते हैं, ठीक है। देखो, what is striking about the story is that it draws a parallel between contradicting the themes such as faith and reasoning, innocence and ignorance, generosity and greed and such। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, जो लेंचो है ना हमारा, आगे पता चलेगा हम लोग को कि भगवान पे उसको फेथ है, रीजनिंग भी है, इनोसेंट भी है, इग्नोरेंस भी है, साथ ही वो ग्रीडी भी बन जाता है लास्ट में, ठीक है। तो कैरेक्टर्स देखो स्टोरी में, कैरेक्टर्स मेरे क्या क्या हैं, और कैरेक्टर्स देखो क्या क्या हो जाते हैं। पहला कैरेक्टर मेरा क्या हो जाता है, लेंचो, ठीक है, फिर आता है लेंचोज वाइफ, देन लेंचोज सन्स, उसके बाद पोस्टमैन एंड देन पोस्ट मास्टर्स, ठीक है। ये 5 मेरे स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं। अब देखो स्टोरी स्टार्ट कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब कि यहाँ जो मेरा घर है ना वो ऐसा है, देखो जैसे मान लो ये है ना, तो यहाँ पे लेंचो का घर है, ठीक है, यहाँ पे लेंचो का घर है। अब इस घर से देखो क्या क्या चीज दिखता है, लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लो। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। क्या क्या देख सकता है लोग यहाँ पे, रिवर देख पा रहे हैं और फील्ड देख पा रहे हैं। फील्ड किस चीज का फील्ड है, राइप कॉर्न का फील्ड है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि लेंचो जो है ना वो राइप कॉर्न का फार्मिंग करता है, ओके। लेंचो क्या करता है, राइप कॉर्न का फार्मिंग करता है। डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वो जो मेरा राइप कॉर्न है ना वो हमेशा गुड हार्वेस्टिंग का ही प्रॉमिस करता है, मतलब कि अच्छा हार्वेस्टिंग ही होता है हमेशा, ओके। देखो
The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो अभी फिलहाल जो उस अर्थ को चाहिए वो क्या चाहिए होता है, सिर्फ शावर. शावर दैट मीन्स रेन चाहिए उनको और अच्छे से ग्रो करने के लिए. ठीक है, तो क्या बोला है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. ओके, देखो, throughout the morning Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब लेंचो क्या करता है ना, वो पूरे सुबह में क्या करता है, हर दिन सुबह में वो क्या करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके फील्ड से ज्यादा कुछ नहीं आ पा रहा है, तो वो पूरे दिन बस नॉर्थ ईस्ट स्काई में देखता रहता है कि अब बारिश होगा, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद मेरे राइप कॉर्न्स के लिए और बारिश हो जाए और हम इसको और अच्छे से उगा पाए और अच्छे से हार्वेस्टिंग हो. तो अभी फिलहाल के लिए उनको क्या चाहिए था, बस एक शावर का जरूरत है, एक डाउनपोर का जरूरत है. डाउनपोर यहाँ पे मतलब रेन. ओके, देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखो अभी देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. कौन बोलता है, उसकी वाइफ बोलती है कि यार हम लोगों को लगता है कि अब हम लोगों को तो पानी का जरूरत है. देखो, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. अब देखो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सपर का मतलब क्या होता है, जो रात में लोग डिनर करते हैं ना, उसका मतलब होता है सपर. ओके, सपर का मतलब लिख लो यार जल्दी जल्दी. तो यहाँ पे उसकी जो वुमेन है ना, वो बोलती है कि हाँ बाय गॉड्स विलिंग, यार बस जल्दी जल्दी अब बारिश हो जाए तो हमारा भी जो राइप कॉर्न है ना वो अच्छे से हो. द ओल्डर बॉयज वे वॉकिंग इन द फील्ड. अब उनका जो बड़ा बेटा लोग है वो लोग कहाँ पे काम कर रहे थे, उस वक्त कहाँ पे काम कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे. जिस वक्त उनकी मम्मी यानी कि लेंचो की जो वाइफ है वो जिस वक्त खाना बना रही थी, जिस वक्त वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी, दैट इज जिस वक्त वो सपर प्रिपेयर कर रही थी, उस वक्त उनका जो बड़ा बेटा लोग था वो लोग फील्ड में काम कर रहे थे. ओके, देखो, while the smaller ones, और जो छोटा बेटा लोग है वो लोग क्या कर रहे थे, playing near the house until the woman called. मतलब कि जब तक उनकी मम्मी डिनर बना रही है तो बड़ा बेटा लोग क्या कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, और ओल्डर स्मॉलर वंस लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हाउस के पास खेल रहे हैं, अपने घर के पास खेल रहे हैं. कब तक खेल रहे थे वो, until the woman called to them all come for dinner. जब तक उनकी मम्मी ये आवाज नहीं लगाई कि यार सब कोई खाने आओ, जल्दी जल्दी खाने आओ. अब मम्मी आवाज लगाती तो यार 1 मिनट में जाना पड़ता है, ठीक है ना. देखो क्या बोलता है, तो जब तक उनकी मम्मी आवाज नहीं लगाई, जब तक लेंचो की वाइफ की आवाज नहीं लगाई कि यार अब सब खाने आ जाओ, खाना प्रिपेयर हो चुका है, तब तक वो बाहर ही खेल रहे थे और तब तक उनका जो बड़ा बेटा लोग है वो फील्ड में ही काम कर रहा था. ओके, अभी देखो, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स. अच्छा एक सेकेंड, एक लाइन मिस हो गया. हाँ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड. अब मील के दौरान ही जब वो लोग खाना खा रहे थे ना, उसी वक्त लेंचो एक चीज प्रेडिक्ट किया. क्या प्रेडिक्ट किया, देखो, लेंचो प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन. क्या प्रेडिक्ट किया वो, कि यार बारिश आ रहे हैं और बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं. बिगैन टू फॉल, मतलब कि बड़े बड़े बूंदे क्या हो रहे हैं, उनके फील्ड में गिर रहा है. मतलब कि उसको रियलाइज हो गया, प्रेडिक्शन हो गया उसको कि यार अब बारिश आने वाला है. ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन. अब नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे वो हर वक्त देखता था, मॉर्निंग में देखता था ना, हमने पहले पढ़े ना कि वो ही यूज्ड टू सी ऑन द नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, तो वहीं पे चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, वही नॉर्थ ईस्ट साइड में ह्यूज क्लाउड्स आ गए थे. तो वो देख के उसको प्रेडिक्शन हो गया, वो प्रेडिक्ट कर लिया कि यार बड़े बड़े रेनफॉल्स मतलब बड़े बड़े बूंदे गिरने वाले हैं. ओके, देखो, could be seen approaching. The air was fresh and sweet. अब यहाँ पे जो एयर था ना, जैसे बारिश आने वाला होता है तो हम लोग को रियलाइज हो जाता है ना कि कुछ ऐसा हवा चलता है जिसमें समझ में आता है कि यार ये हवा तो बारिश का हवा है, और वो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो बहुत ही मेस्मराइजिंग एयर लगता है. ठीक है, तो देखो, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. अब उसको रियलाइज हो गया कि यार ये जो हवा आ रहा है ये बहुत ही फ्रेश एंड बहुत ही स्वीट है, तो पूरा 100% श्योर हो गया कि अब तो बारिश आने वाले है. देखो, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब वहां जो लेंचो है ना, उनको ऐसा लगा कि यार जो बूंदे गिरेंगे ना मेरे शरीर में, मेरे को उसका प्लेजर चाहिए, तो वो लेने के लिए वो बाहर जाते हैं. देखो क्या होता है, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. कंपैरिजन किया गया यहाँ पे. वो क्या बोलते हैं लेंचो कि यार ये जो बूंदे गिर रहे हैं ना, ये बारिश के बूंदे नहीं है, ये पैसों की बूंदे हैं, ये कॉइन्स की बूंदे गिर रही हैं. देखो कॉइन्स में वो डिफरेंशिएट करते हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5. मतलब जो बड़े बड़े बूंदे गिरेंगे वो 10 cents के पीसेस हैं, और जो छोटे छोटे बूंदे गिरे ना वो 5 cents है. ठीक है, तो क्या बोलते हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. तो यहाँ पे जो हमारे लेंचो है वो चाहता है कि वो बाहर बारिश में जाके जब प्लेजर लेता है, वो पानी गिरने का, उसके शरीर पर जब बूंद गिरता है तो वो ऐसा रियलाइज होता है उसको कि जो बूंदे हैं ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, ये उसके लिए पैसा है, मतलब वो कॉइन्स का बूंद गिर रहा है. ठीक है, अभी देखो यहाँ तक आए हो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा.
अभी देखो, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped a curtain of rain. अब देखो satisfied expression के साथ उसका जो एक्सप्रेशन था ना बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। ऑब्वियसली देखो यार, जो फार्मर्स है, जो हमारे देश में जो फार्मर्स लोग होते हैं, सबसे ज्यादा खुशी उनको तब होती है जब बहुत ही दिनों बाद जब बारिश आती है, ठीक है। तो with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly देखो अचानक से क्या हुआ, a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अब यहाँ लेंचो के सारे उम्मीद पे पानी गिर जाएगा। देखो क्या ट्विस्ट एंड टर्न होता है स्टोरी में। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो क्या लिखा है कि बट सडनली एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होना स्टार्ट हो जाता है बारिश के साथ साथ, ठीक है, बारिश के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो हेल स्टोन्स है। तो मतलब कि हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, ठीक है। अब देखो these truly did resemble new silver coins. तो यहाँ पे लेंचो को ऐसा लगा ना, क्योंकि जो हेल स्टोन्स है और जो मेरा सिल्वर कॉइन्स है वो थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेंचो ऐसा रियलाइज कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि शायद वो सिल्वर कॉइन्स है और सिल्वर कॉइन्स तो उसके लिए और ज्यादा अच्छा है ना, तो वो वही कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पे कि शायद ये न्यू सिल्वर कॉइन्स होंगे, ठीक है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब जो मेरे बॉयज है ना, जो उनका बेटा लोग है, वो दौड़ के बाहर जाता है फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। अब देखो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। और फिर अचानक से क्या हुआ कि वो बहुत वर्स होने लगा, जो सिचुएशन है, जो क्लाइमेट वहां पे चल रहा था वो बहुत ज्यादा वर्स होने लगा। ओके, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो वहां पे जो हमारा लेंचो है वो एक्सपीरियंस करता है कि यार ये जल्दी जल्दी पास हो जाए, बस ये ज्यादा देर ना चले, जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे ना वो ज्यादा देर ना गिरे। तो वो ऐसा उम्मीद लगाते हैं कि यार ये हेल स्टोन्स जो है ना वो बंद हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन ऐसा होता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके देखो, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड, अब 1 घंटे तक ऐसा होते रहा, ठीक है। द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, ठीक है। कहाँ पे होते रहा ये चीज, हाउस पे, गार्डन्स पे, ठीक है। याद रखो, अंडरलाइन करो या फिर कहीं पे नोट डाउन करो कहाँ पे हो रहा था। द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड ऑन द होल वैली, उस पूरे इलाके में वो चीज हो रहा था, पूरे वैली में वो चीज हो रहा था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद देखो क्या होता है, द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब जैसे देखो यहाँ पे फोटो देखो, जो हेल स्टोन्स हुआ ना, तो जो मेरा उसका जो राइप कॉर्न्स था, तो वहां पे क्या हुआ कि इस तरीके से पूरा हेल स्टोन्स हुआ ना कि उनका पूरा खेत में उनके पूरे राइप कॉर्न्स पे डॉटेड पूरा व्हाइट कलर्स हो गए थे। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था देख के कि वो पूरे सॉल्ट से कवर किया है। याद रखो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो वहाँ पे जो राइप कॉर्न्स का पूरा खेत था, ठीक है, तो वो किस चीज से कवर अप हो गया था, व्हाइट हो गया था पूरा, ऐसा लग रहा था कि एज इफ वो सॉल्ट से कवर अप किया हुआ है। ओके क्लियर। नाउ देखो, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब देखो यहाँ पे एक चीज और क्या बोला गया है, जब बारिश होता है या जब बहुत तेज आंधी आती है या हेल स्टोन्स होता है, तो जो पेड़ पे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, चाहे छोटे पत्ते होते हैं, वो ना गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा राइटर है ना वो भी यही बोल रहा है कि एज इफ, ऐसा लग रहा था कि जो बड़े बड़े, लग रहा था नहीं, मतलब कि ऐसा बोला जा रहा है कि जो पेड़ पे जो लीव्स भी है ना वो भी गिर चुके थे, ऐसा हेल स्टोन हुआ था, ऐसा हेल स्टोन गिरा था। द फ्लावर्स वे गॉन, प्लांट्स में जो फ्लावर्स लगे हुए थे ना वो भी खत्म हो चुके थे, वो भी उस प्लांट से उखड़ चुके थे, ठीक है। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब यहाँ पे लेंचो इतना सैड हो गया था, मतलब एक तो उसको थोड़ा दिन का खुशी था, थोड़ा पल का खुशी था कि यार बारिश आ गया, और वो झटके से पूरा गायब हो गया और ऐसा हुआ कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया उसके लिए, ठीक है। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। ओके, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। अब जो दुखा हारा, ठीक है, पूरा एकदम दुखी है, पूरा हारा हुआ है। अब जब पूरा बारिश खत्म हो गया, पूरा हेलस्टोन्स गिरना बंद हो गया, तो उसको ऐसा रियलाइज हुआ, तब वो जाके मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़ा हो गया और अपने बेटे लोग को क्या बोलता है, देखो, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट लेफ्ट मोर देन दिस। अच्छा, लोकस्ट ना एक इंसेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे लोकस्ट का मतलब लिख लीजिए आप लोग, इसका मतलब क्या है, इंसेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकस्ट है ना, तो वो बोल रहे हैं ऐसे कि अगर ये इंसेक्ट भी होता ना, अगर लोकस्ट भी इंसेक्ट होता तो वो इस जगह पे कुछ तो छोड़ के जाता, लेकिन ये जो मेरा हेल स्टोन्स हुआ ना, जो बारिश हुआ, जो जिस तरीके से ये पूरा रेनफॉल हुआ है, जिस तरीके से पूरा आंधी लेके आया है, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और अगर ये लोकस्ट जो इंसेक्ट अगर ये भी होता ना, तो ये भी मेरे लिए कुछ छोड़ के जाता, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा उसके लिए, ठीक है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, तो हेल तो उनके लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गया है।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होने वाला। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। अब ये वो जो रात था ना उनके लिए बहुत ज्यादा सॉरोफुल था, बहुत ज्यादा सैडनेस वाला रात था, ठीक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब उनके लिए उस वक्त वो हेल्पलेस थे, उनके लिए आसपास कोई भी उनके आसपास नहीं रहता था, ना ही उनका कोई हेल्प करने के लिए था, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, ठीक है। We will all go hungry this year। और लेंचो क्या बोलता है कि इस साल हम सब भूखे रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्या होता है। But in the hearts of all who lived in that solitary houses in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। अब उनके पास सिर्फ एक ही होप रह गया। क्या होप रह गया? गॉड से मदद मांगना। किससे मदद मांगना है उनको? हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखो, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि कोई भूखमरी से नहीं मरता, कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो क्या बोल रहा है कि अपसेट मत हो, ठीक है, ये पूरा टोटल लॉस नहीं है हमारा। याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, लेंचो thought only of his one hope, the help of God। अब उस पूरे रात जो लेंचो है ना, वो सिर्फ एक कहानी, सिर्फ एक हमारा जो होप है ना उसके साथ वो जिंदा था। किस चीज का सोच रहा था वो? बस हेल्प ऑफ गॉड, कि भाई मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही उम्मीद है, सिर्फ अब एक ही हाथ है जो मेरा हाथ थाम के मेरा मदद करेंगे, और वो कौन है? गॉड। ओके, देखो, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। लेंचो was an ox of man। ox of man का मतलब यहाँ पे देखो क्या है कि वो एक ऐसा इंसान है जो मतलब बहुत मेहनत से पूरे दिन काम करता है, पूरा अपने मन और लगा मतलब पूरे मन से काम करता है, मतलब काम करते करते वो पूरा अपने आप को पूरा उस काम में दे देता है, पूरा इंडल्ज कर लेता है अपने आप को, तो वो ऑक्स ऑफ अ मैन है। वर्किंग लाइक एन, अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स आए ना कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि लेंचो कैसा इंसान था, तो ऑक्स ऑफ अ मैन ये एडजेक्टिव जरूर से यूज करेगा आप लोग। ओके, देखो, working like an animal in the fields, but still he knew how to write। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place। अब वो एक लेटर लिखना स्टार्ट किया संडे के ब्रेक पे। तो लेटर में क्या लिखता है वो देखो, It was nothing less than a letter to God। अब वो लेटर गॉड को लिखता है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। अगर आप मेरा हेल्प नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा पूरा फैमिली इस साल पूरा भूखे ही जाने वाले हैं। I need 100 pesos in order to sow my field again। तो मेरे को 100 pesos चाहिए वापस से अपने फील्ड को सो करने के लिए। To live until the crop becomes because the hailstorm। अब क्या बोलता है कि और उस जब तक वो क्रॉप्स वापस से उगता है सही से, जब तक वो अनाज वापस से उगेगा तब तक तो जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो सहारे के लिए आप मेरे को 100 pesos दीजिए। तो वो गॉड से मांगते हैं। He wrote to God on the envelope। अब जैसे मान लो अगर एनवेलप होता है ना, तो एनवेलप में वो टू गॉड लिख के चले जाते हैं। Put the letter inside and still troubled went to town। अब अपना लेटर को अपने पास रख के और वो टाउन में जाना स्टार्ट किए। अब देखो वो लेटर के साथ क्या होता है। At the post office, he placed the stamp on the letter। अब पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर पे वो स्टैंप लगाते हैं और उसके बाद देखो वो क्या बोलते हैं, and dropped it into the mail box। अब वो मेल बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office। अब उसमें से एक पोस्टमैन था जो पोस्टमैन भी था, साथ में वो ऑफिशियल वर्क में भी काम करता था। तो देखो क्या होता है, One of the employees, अच्छा, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब वो जाता है अपने बॉस के पास और वो लेटर देख के वो हंसता भी है और साथ ही देखो उसको बाद में रियलाइज भी होता है। देखो क्या बोलता है, Never in his career as a postman had he known that address। तो वो बोलता है कि यार अपने पूरे करियर में मैंने ये एड्रेस तो कभी नहीं देखा कि भाई भगवान को कोई गॉड मतलब गॉड को कोई लेटर लिख रहा है। ओके, देखो, The postmaster, a fat, amiable fellow, and also broke out laughing। तो यहाँ पे देखो पोस्टमैन के बारे में कुछ कैरेक्टर्स दिया हुआ है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, अ फैट है, अमाइबल फेलो है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। और फिर जस्ट उसको ये रियलाइज होता है कि यार ये पक्का किसी मुसीबत में होगा, उसको रियलाइज होता है। देखो वो क्या बोलता है, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। फिर वो लेटर को ऐसे ना टेबल पे ऐसे टैप करते हैं और फिर देखो क्या बोलते हैं, देखो, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter। तो बोलते कि यार इस इंसान को जितना भगवान पे फेथ है ना, काश इतना फेथ मेरे को भी एक दिन हो, ठीक है। देखो क्या बोलता है, starting up a correspondence with God, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea। अब जस्ट उनके दिमाग में ना एक आइडिया आया। देखो आइडिया कितना बेहतर होता है। देखो क्या बोलता है, आंसर द लेटर, मतलब कि वो क्या सोचे कि यार इस लेटर का तो मेरे को आंसर करना होगा, जो भी ये लेटर लिखा है ना, तो लेंचो को मेरे को आंसर करना होगा गॉड की तरफ से। देखो क्या बोलता है,
But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. अब वो सोचता है कि यार जब लेटर को खोला ना तो उसको रियलाइज होता है कि यार देखो सिर्फ इसको मतलब मोर देन गुडविल, अच्छाई के अलावा भी इसको और भी कुछ चाहिए, और वो चीज क्या होता है 100 पेसोस। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, he himself gave part of his salary। देखो यहाँ पर क्या होता है बट, क्या क्या लेके आए वो, मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अब वहां पे जितने भी एम्प्लॉइज है सब लोगों को वो पैसा मांगता है कि मतलब चैरिटी की तरह सब लोग उधर डोनेट करें। ठीक है, एम्प्लॉय से पैसा मांगते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसमें डाल देते हैं। ठीक है, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और सब लोग बहुत ज्यादा खुशी से उनको और पैसा देना चाहते थे। जितने भी उनके दोस्त लोग थे ना वो लोग, किसके दोस्त, जो पोस्टमैन था उनका। ठीक है, अब देखो, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पेसोस। अब उनके लिए जो पोस्टमैन है ना उसके लिए इतना पैसा कलेक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल वाला बात था। तो वो किस किस से मांगा, दोस्त से मांगा, अपने एम्प्लॉयज से मांगे, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी दे दिया। ठीक है, देखो क्या होता है, क्या बोलते हैं, he put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, और उसमें क्या लिख दिया, गॉड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो सारा कुछ करने के बाद वहाँ पे 70 पेसोस उसमें डालने के बाद वो क्या कर दिए उसमें, अच्छा यहाँ पे 70 पेसोस बताया नहीं, हम लोग आगे जाएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने ऑलरेडी स्टोरी पढ़ लिया। ठीक है, देखो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल वर्ड सिर्फ गॉड लिख के और वो लेटर को बंद करके वापस से वो डाल देते हैं। अब देखो क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बाद वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask. अब जो फॉलोइंग संडे था ना उसमें लेंचो बहुत जल्दी आया पूछने के लिए if there was a letter for him, और वो पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। तो देखो क्या होता है, it was the postman himself who handed the letter to him, और फिर पोस्टमैन जिसने 70 पेसोस उसमें डाला था, जिसने उसका मदद की, उसी ने उसको लेटर उसके हाथ में दे दिया, लेंचो के हाथ में दे दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब तो पोस्टमैन को लगा ना कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है, इसका मदद करके मैंने बहुत बड़ा काम किया, तो वो अपने ऑफिस से ना उसको देख रहे होते हैं कि मतलब वो पढ़ेगा लेटर, उसका क्या फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो खुश होता है कि नहीं यार वो तो बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि उसको 70 पेसोस मिल गया। ठीक है, देखो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। देखिए लेंचो बोलते हैं ना हमारा जो बोलते हैं ना कि यार उंगली पकड़ने को बोला था, पूरा हाथ पकड़ लिया। ठीक है, अब उसमें देखो 70 पेसोस भी डाला हुआ है, लेकिन जो लेंचो है ना उसका चेहरे पे कोई भी सरप्राइज नहीं है, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। अब यहाँ पे ना वो ग्रीडी बन गया था। देखो क्या बोलता है कि यार लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री। अब खुश होने के बजाय वो क्या हो गया, गुस्सा, जबकि कोई फायदा नहीं है वहां पे, तो मेरे को यूजलेस लगा। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा काउंट करा था ना तो वहां पे उसको क्या लगा कि यार ये तो बहुत कम है, मैंने तो 100 मांगा था, तो 70 है। God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he had requested। तो क्या बोलता है कि God तो मिस्टेक नहीं कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे, ना ही वो लेंचो को डिनाई किए होंगे, तो ये क्यों हुआ। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink। अब लेंचो क्या करता है, इमीडिएटली जो पोस्ट मास्टर लोगों का जो विंडो होता है ना वहां जाके क्या बोलते हैं कि यार मेरे को पेपर और इंक दीजिए, वापस से वो लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखता है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे सब लोग लिखते हैं, जैसे मान लो हम लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं या फिर बैंक जाते हैं तो एक टेबल होता है ना जहाँ पे सारे लोग आके काम करते हैं, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को चीज को लिखते हैं, तो वहां पे ही पब्लिक टेबल पे जाके लेंचो भी हमारा वहाँ पे लेटर लिखना स्टार्ट करता है। देखो क्या होता है, he started to write with much wrinkling of his brow। अब ना उसके जो ब्रोज है उसके मतलब पूरा एक्सप्रेशंस उसका चेंज है, मतलब गुस्से से वो लिख रहा था। when he finished, caused by the effort he had made to express his ideas, when he finished he went to the window to buy a stamp which he leaked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और फिर वो अपने फिस्ट से जो हमारा फिस्ट होता है ना वहां से ऐसे दबा के और उसको लेटर पे एनवेलप पे स्टैंप मार देते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरता है तो पोस्ट मास्टर जो उसका हेल्प किया था वो दौड़ के जाता है लेटर को पढ़ने के लिए कि यार अब लेंचो इसमें क्या लिख के दिया है। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। अब देखो इसका ग्रीडीनेस कितना ज्यादा हो गया, वो बोल रहे कि भाई भगवान जी मैंने तो आपको जितना पैसा मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पेसोस है जो मेरे पास पहुंचा। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट, बाकी के बचे हुए 30 पेसोस से मुझे भेजो, मेरे को जरूरत है। ठीक है, आई नीड इट वेरी मच, बट एक देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट डोंट सेंड इट ऑन थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, बिकॉज
द पोस्ट ऑफिस, ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, द एम्प्लॉइज जो है इस पोस्ट ऑफिस के, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि यार 30 पेसोस जो बचा हुआ है ना, उनको लग रहा है कि 30 पेसोस ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है ना, उन लोगों ने ले लिया होगा, चुरा लिया होगा, ठीक है। और फिर नीचे अपना नाम लेंचो लिख के वो लेटर लिख के छोड़ देता है। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर को रियलाइज होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है ना, पोस्टमैन, उनको रियलाइज होता है कि यार एक तो पहले मैंने मदद की, ठीक है, उसको फिर वो सोचता है कि अभी इसको लग रहा है कि हम लोग ही बंच ऑफ क्रूक्स हैं, हमें 30 पेसोस रख लिए होंगे, तो उसको थोड़ा सा ऐसा रियलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये तो मेरा स्टोरी हो गया। अब समरी देख लो, समरी क्या है स्टोरी का, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अ लेटर टू गॉड समरी, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यून्स depicts the unwavering faith of a farmer in God. It begins, क्या लिखा है देखो, it begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. तो लेंचो है ना यहाँ पे, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं बारिश, ठीक है, अपने कॉर्न के फील्ड के लिए, ठीक है। He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year. तो वो सोच रहे हैं कि उनका जो हार्वेस्ट है ना, जो उनका कॉर्न है, जो राइप कॉर्न का उनका फील्ड है, तो वो उनको हर बार की तरह बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स देने वाले हैं, जो हर साल उनको मिलता है, ठीक है। To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner, ठीक है। It turned into a hailstorm, destroying his entire crop field. तो बारिश तो आया, लेकिन वो hailstorm के तरीके से आया, जो कि उनके entire crop field को पूरा destroy कर दिया, ठीक है। The damage posed a threat to the family survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. अब उनके पूरे फैमिली के लिए वो एक लॉस हो गया, क्योंकि उनके फैमिली का पूरा चीज किस चीज पर डिपेंडेंट होता है, वो एक राइप कॉर्न के फील्ड से जो आया हुआ मेरा पैसा होता है, उस चीज पे पूरा लेंचो का फैमिली का लाइफ डिपेंडेंट है, ठीक है। The damage posed threat to the family survival, although disheartened. अब क्योंकि वो disheartened है, the family had robust belief in the Almighty. लेकिन फैमिली को किस चीज पे बिलीव था, सबको किस पे बिलीव था, भगवान पे बिलीव था, ठीक है। देखो लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्कड डे एंड नाइट एट द फील्ड, अब वो सुबह और रात रोज काम कर रहे हैं फील्ड में, न्यू हाउ टू राइट एंड दस, तो उसको लिखना तो आता था ना, तो वो क्या किया, डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। क्या सोचे वो कि मैं गॉड को लेटर लिखूंगा, एक्सप्लेनिंग हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हेल्प। तो वो पोस्ट ऑफिस गए, वहां पे लेटर लिखे, हिज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। किसको लिखे वो लेटर, टू गॉड। तो ऊपर में गॉड, मतलब हमारा जो लेटर का एनवेलप होता है ना, एनवेलप में वो क्या लिख दिए थे, टू गॉड लिख के वो छोड़ दिए थे, ठीक है। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम बट देन मोटिवेटेड हिम। पहले तो उनको बहुत ही हंसी आ रहा था जो पोस्ट मास्टर थे, लास्ट में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए थे। तो वो क्या सोचे थे, देखो क्या लिखा है, want to do something for the farmer so as to keep his immense belief intact. अब वो क्यों ऐसा किए, देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि पोस्ट मास्टर लेंचो का हेल्प क्यों किए, तो वो चाहते थे, he wanted that कि लेंचो का जो भगवान पे बिलीव है ना, वो वैसा ही बना हुआ रहे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं देखो, the post master at first amused him then motivated him want to do something for the farmers so as to keep his immense belief intact. He contributes from his salary, अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज से मांगते हैं और अपने दोस्तों से भी मांगते हैं, ठीक है। मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स हु विलिंगली कंट्रीब्यूटेड, अब वो लोग भी विलिंगली कंट्रीब्यूट किए, ऐसे नहीं कि उन लोगों को बुरा लग रहा था, चैरिटी की तरह वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। To his dismay, he could only collect 70 pesos. अब वो सिर्फ कितना कलेक्ट कर पाया, सिर्फ 70 pesos कलेक्ट कर पाया, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply. और वापस से वो उसको किसमें रैप कर दिए थे, 70 pesos को एनवेलप में ही रैप करके वापस से उनको दे दिए, ताकि वो उनको ऐसा लगे, लेंचो को ऐसा लगे कि ये भगवान की तरफ से एक रिप्लाई है, ठीक है। On having found the letter, the writer Lencho is not at all shocked. अब वो बिल्कुल भी शॉक नहीं था, उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं था, वो सरप्राइज था ही नहीं, ठीक है, वो तो और गुस्सा हो गया था। बट इंस्टेड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। तो वहां पे वो क्या बोला कि यार यहाँ पे जितना पैसा मैंने मांगा था तो मुझे मिला ही नहीं, तो उसको लेस देन व्हाट मिला, उसको उसके एक्सपेक्टेशन से उसको पैसा कम मिला, लेस देन व्हाट ही एक्सपेक्टेड, ठीक है। He again writes a letter to God conveying his disappointment. और वापस से वो लेटर लिखते हैं गॉड को, अपना डिसअपॉइंटमेंट बताते हैं कि मैंने आपसे जितना पैसा मांगा था उतना मुझे नहीं मिला है, मुझे बाकी के पैसे भी दीजिए, बिकॉज आई नीड इट, मेरे को जरूरत है। और अगली बार इसे आप मेल में मत डालना, क्योंकि जितने भी मेरे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो सब लोग क्रूक्स हैं, दे आर बंच ऑफ crooks. Okay, distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount. तो उनको क्या लगा कि यार जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, वो लोग मेरे अमाउंट को जो बचा हुआ 30 pesos है, पक्का उन लोगों ने चोरी किया होगा, ठीक है। तो ये था मेरा समरी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। जितने लोग चैनल पर न्यू हो
फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इसके बाद लगातार हम लोग पूरे सिलेबस को कवर अप करने वाले हैं। आपका कोई भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।